कहानी की शुरुआत में हम सिमोन से मिलते हैं, जो अपने माता पिता से दूर अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के साथ रहता है। सिमोन और फेबियन दोनों कार्टून आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने सिमोन के परिवार से दूरी बना ली है क्योंकि उसके परिवार में हर कोई डॉक्टर है। आज सिमोन के पिता का 60वां जन्मदिन है और सिमोन तय करता है कि यह फेबियन को उसके माता पिता से मिलाने का सही मौका है। घर पहुंचने पर सिमोन का स्वागत उसके पिता, माँ और कई अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो इस अवसर के लिए एकत्र हुए हैं। भीड़ में नजर दौड़ाते हुए सिमोन का ध्यान एक ऐसी महिला पर जाता है जिसे वह नहीं पहचानता। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने पिता के साथ नजदीकी से बातचीत करते हुए देखता है और उसके बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि वह सोनिया है, उसके पिता की नई सचिव। सिमोन के पिता डॉक्टर कार्ल एक मनोचिकित्सक हैं और सोनिया उनकी एक पूर्व मरीज है जो अब उनकी सचिव के रूप में काम करती है। सिमोन अपने पिता के बारे में एक परेशान करने वाला सच जानता है। डॉक्टर कार्ल ने कुछ महिलाओं को अपने करीब लाकर और अंत में उनमें से कुछ को अपनी सचिव बना लिया। उनके इन कार्यों से साइमन की मां को गहरा दुख पहुंचा। अपने दर्द के बावजूद साइमन की मां अपने विवाह को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। बाद में साइमन की मां उससे अपने दिल की बात करती हैं और बताती हैं कि उनका विवाह टूटने की कगार पर है। वह यह भी खुलासा करती हैं कि डॉक्टर कार्ल सोनिया को छुट्टी पर ले जाने की योजना बना रहे हैं, जो उनके रिश्ते को मजबूत कर सकती है और उनके विवाह का अंत कर सकती है। साइमन की मां उससे मदद की गुहार लगाती हैं और सुझाव देती हैं कि वह क्लिनिक में उनका काम संभाल ले ताकि वह अपने पति के साथ छुट्टी पर जा सकें। अपनी मां के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए साइमन सहमत हो जाता है। अनिच्छा से डॉक्टर कार्ल अपनी पत्नी को छुट्टी पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोनिया को क्लिनिक में साइमन के साथ काम करने के लिए छोड़कर। जब डॉक्टर कार्ल और साइमन की मां छुट्टी पर चले जाते हैं तो सोनिया साइमन का सामना करती है। वह कहती है कि अगर उसने दखल नहीं दिया होता तो वह डॉक्टर कार्ल के साथ छुट्टी पर जाती, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता। इस पर साइमन अपने पिता के रिश्तों के इतिहास की ओर इशारा करता है। सोनिया ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसका डॉक्टर कार्ल के साथ रिश्ता अलग और गहरा है। सिमोन यह महसूस करते हुए कि सोनिया उसके पिता के प्रति कितनी जुड़ी हुई है, हताश हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सिमोन ने सोनिया को नीचे किसी से बात करते हुए सुना। सोनिया ने कहा, देखो तुम्हारे पास एक परिवार है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत करो। सिमोन को पता था कि भले ही उसके पिता छुट्टी पर थे, फिर भी वे सोनिया से बात कर रहे थे। सिमोन और सोनिया को उसके पिता के वीडियो क्लिप्स, कैसेट्स, इंटरव्यू और लेक्चर को टेक्स्ट में बदलने का काम सौंपा गया था। यह एक नीरस और थकाऊ काम था जिसे न सिमोन और न ही सोनिया पसंद करते थे। लेक्चर सुनना और उसे ट्रांसक्राइब करना एक बोरिंग काम की तरह लगता था। एक दिन सोनिया, जो साफ तौर पर भावुक थी, सिमोन से कहती है, तुम्हारे पापा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। वह मुझसे खुलकर अपना प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी माँ के साथ छुट्टी पर चले गए। वह रोने लगती है और कबूल करती है कि वह अपना खुद का परिवार चाहती है, कुछ ऐसा जो उसने सोचा था कि सिमोन के पिता से शादी करके पा सकती है। साइमन को भी लगा कि उसके पिता गलत थे, इसलिए उसने सोनिया को सांत्वना देने की कोशिश की और उसे एक रुमाल थमाया। भावनाओं से अभिभूत सोनिया ने साइमन को जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। शर्मिंदा होकर साइमन पीछे हट गया और खुद से सवाल करने लगा। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे यहाँ भेजा था ताकि वह सोनिया को उसके पिता से दूर रख सके। अब वह खुद को सोनिया के करीब पाता था और अपने परिवार की जटिल परिस्थितियों में उलझा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे आने वाले कार्टून फेस्टिवल की याद दिलाई जो 2 हफ्तों में था और उस पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। साइमन अपने माँ से किए गए वादे और अपनी गर्लफ्रेंड की जिम्मेदारियों के बीच खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। अगले दिन साइमन सोनिया से माफी मांगता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। सोनिया, जो ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी, बस सिर हिलाकर कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइमन उससे अनुरोध करता है कि वह उसके पिता को यह बात न बताए, लेकिन सोनिया लापरवाही से जवाब देती है, मैंने उन्हें बता दिया ताकि उनकी छुट्टी खराब हो जाए। साइमन और भी अधिक जटिल स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। सोनिया के जाने के बाद उसने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के रिकॉर्ड से सोनिया की मरीज फाइल निकाली और पता चला कि वह उसके पिता की पूर्व मरीज थी। अगले दिन सोनिया को एहसास हुआ कि साइमन ने उसकी फाइल पढ़ी है। वह घबराकर उसकी खोज में जुट गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जाने और उससे फाइल वापस करने की मांग की। साइमन ने फाइल उसे सौंप दी। सोनिया की भावनाएं एक तूफान में घिर जाती हैं। कुछ समय बाद सोनिया सिमोन से कहती है कि वहां कोई आ सकता है, इसलिए उन्हें नीचे जाना चाहिए। सोनिया दरवाजा खोलती है और नीचे जाने के लिए निकलती है। वह क्लिनिक के अन्य कर्मचारियों को देखती है जो उसे कुछ निर्देश देते हैं। सिमोन एक अंदरूनी कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जब लोग चले जाते हैं तो सोनिया और सिमोन दोनों नीचे के कमरे में चले जाते हैं। सिमोन भीतर ही भीतर उलझन में है। उसकी माँ ने उसे ये सब करने को कहा था ताकि उसके पिता सोनिया से दूर रहें, लेकिन अब वह सोनिया के आकर्षण में इतना गहराई तक फंस चुका है कि चाहकर भी वह दूर नहीं जा सकता। सिमोन चाहता है कि वह बाहरी कमरे में बैठकर सोनिया से थोड़ी देर बात करे। वह अंदर के कमरे में जाती है और सिमोन को अपनी ओर खींच लेती है। उनके बीच संबंध बनते हैं। इसके बाद सोनिया सिमोन से कहती है कि वह उसे घर छोड़ देगी। सिमोन सहमत हो जाता है और सोनिया उसे उसके घर के पास छोड़ देती है।
सोनिया फिर गाड़ी चलाकर चली जाती है। जब साइमन घर की ओर चलता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन को अपने एक कलाकार दोस्त के साथ बैठा हुआ देखता है। वह उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है, तो वह जवाब देती है कि वह एक कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। वह यह भी बताती है कि चूंकि साइमन अपने माता पिता के काम में व्यस्त रहा है, इसलिए उसे किसी और के सहारे की जरूरत पड़ी। फिर भी फेबियन उससे कहती है कि वह जल्द ही अपने काम पर लौट आए। साइमन को शक होने लगता है कि फेबियन का उसके कलाकार मित्र के साथ अफेयर हो सकता है, जिससे उसके मन में संदेह का बीज अंकुरित हो जाता है। साइमन उन्हें फॉलो करने का फैसला करता है और पता चलता है कि फेबियन और उसका कलाकार मित्र पूरी तरह से कार्टून फेस्टिवल की तैयारियों में व्यस्त हैं। वह फेबियन का सामना करता है और कहता है कि उसने बहुत जल्दी आगे बढ़कर एक नया दोस्त बना लिया है। फेबियन समझाती है कि कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्तों में शुरू हो रहा है और चूंकि साइमन अपने माता पिता के साथ व्यस्त था, इसलिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी। लेकिन तभी उसकी माँ का फोन आता है। वह कहती है कि वे और उसके पिता अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं और चाहती हैं कि साइमन कुछ समय के लिए और चीजों को संभाले। उस रात वह फेबियन को एक नाइट क्लब ले जाता है जहां वे अच्छा समय बिताते हैं। काफी सोचने के बाद वह फेबियन को सोनिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताने का फैसला करता है। जब वह फेबियन से सोनिया के साथ अपने संबंध की सच्चाई कबूल करता है तो फेबियन गहरे सदमे में आ जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। बाद में उसी रात साइमन को सोनिया का मैसेज मिलता है जिसमें वह कहती है कि आज शनिवार है और पूछती है कि क्या वह उससे मिलने के लिए फ्री है। साइमन सोनिया के अपार्टमेंट जाता है और देखता है कि वह अकेली रह रही है। वे कुछ देर बात करते हैं जिससे वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब साइमन जागता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया बाजार गई है। फ्लैट में घूमते हुए उसे अपने पिता की एक फोटो मिलती है जिसमें वे सोनिया के साथ हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने यह फ्लैट सोनिया को दिया था। जल्द ही साइमन के पिता छुट्टी से लौटते हैं और सोनिया के फ्लैट में साइमन को देखकर चौंक जाते हैं। वह साइमन से पूछते हैं कि वह वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन साइमन पलटकर उनसे वही सवाल पूछता है। तब उसके पिता सच उजागर करते हैं, यह फ्लैट उन्हीं का है और वह यहाँ सिर्फ अपनी किताब लेने आए थे। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि वे सोनिया के साथ केवल साथ निभाने के लिए रिश्ते में हैं, लेकिन उसे बच्चा नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने नसबंदी करवाई है। इस दौरान सोनिया बाजार से लौटती है और नाराज होती है कि साइमन के पिता उसे छुट्टी पर साथ नहीं ले गए। वह साइमन से पूछती है कि उसने रात अच्छी तरह बिताई या नहीं। साइमन हल्की सी मुस्कुराहट देता है, जबकि उसके पिता हालांकि थोड़े उलझन में होते हैं। यह कहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जोड़ते हैं कि वह कोई और प्रेमिका ढूंढ लेंगे, लेकिन साइमन से अनुरोध करते हैं कि वह यह बात अपनी माँ को समझा दे। साइमन अपनी माँ को स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसका बेटा उसकी प्रतिद्वंद्वी के प्यार में पड़ गया है। माँ और बेटा दोनों रो पड़ते हैं, लेकिन अब चीजों को बदलने में बहुत देर हो चुकी है। कुछ दिनों बाद सोनिया आखिरकार अपने सपने को पूरा करती है, एक बच्चे की माँ बनने का। साइमन के पिता द्वारा उपहार में दिए गए फ्लैट और साइमन के साथ अपने बच्चे के साथ उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। कार्ल बच्चे को साइमन को सौंपता है। एक पल के लिए साइमन अपने बच्चे को गोद में लेकर खुशी महसूस करता है, लेकिन फिर वह उलझन और पछतावे से घिर जाता है कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। 1 साल पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के साथ खुशहाल जीवन की योजना बना रहा था, लेकिन अब वह जटिल पारिवारिक रिश्तों के जाल में फंस गया है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।